हेलो स्टूडेंट। तो आप सबका आरजेएस क्लासेस 12th में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वैद्युत आवेश क्या होता है और वैद्युत आवेश के एक फार्मूला था जो Q बराबर आई टी था। Q बराबर आई टी था, मतलब आवेश बराबर धारा गुना समय, धारा गुना समय, जिस पर हमने एक क्वेश्चन किया था। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि वैद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं और वैद्युत आवेश के प्रकारों का वर्णन किसने किया था। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा वैद्युत आवेश है, जो वैद्युत आवेश है वैद्युत आवेश जो वैद्युत आवेश है वैद्युत आवेश एक वैज्ञानिक हुआ करते थे अमेरिका में। लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य एक वैज्ञानिक जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एकल द्रव्य प्रयोग सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट किया कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि वैद्युत आवेश एक धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। उन्होंने यह सिद्धांत जो स्वयं अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया, यह सिद्धांत 1747 ईस्वी में दिया था। और आपसे यह सवाल भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड में, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में यह पूछ सकता है कि सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का वर्गीकरण कितनी ईस्वी में किया। उसमें आप 1747 ईस्वी को टिक कीजिएगा। एक मिनट। उसमें 1747 ईस्वी को आप टिक कीजिएगा, 100% सही आंसर होगा। तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वैद्युत आवेश को दो प्रकार में डिवाइड किया, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब कांच की छड़ को धनावेश कब होता है, वैद्युत आवेश धनावेश किस परिस्थिति में होता है, इसका एक उदाहरण है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के ऊपर धनावेश उत्पन्न होता है। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। पहला। और दूसरा उन्होंने बताया कि जब एबोनाइट की छड़ को, हम दिखाएंगे कि एबोनाइट का छड़ कैसा होता है। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, जो बिल्ली है ना, बिल्ली के खाल से बिल्ली का जो खाल होता है, चमड़ा होता है ना, उससे बिल्ली के खाल से
रगड़ा जाता है तो एबोनाइट पर एबोनाइट पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। इसका जो वर्गीकरण है वो किसने किया था? इसका जो वर्गीकरण 1747 ईस्वी में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। 1747 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी वस्तु पर या पदार्थ पर आवेश उत्पन्न कैसे होता है, उस पर उत्पन्न होने का कारण क्या है। क्या आवेश घर्षण से उत्पन्न होता है? चलिए देखते हैं। घर्षण से भी उत्पन्न होता है। तो हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सकते। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि ये वस्तु है, इस वस्तु पे चार्ज कैसे आएगा? चार्ज कैसे आएगा? इस वस्तु पे चार्ज कैसे आएगा? इस वस्तु पे चार्ज बहुत सारे कारणों से आ सकता है, जैसे घर्षण से, और इन सब में और भी कई कारणों से आ सकता है। और इन सब में मुख्य कारण यही है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। सबसे मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? अगर क्वेश्चन पूछे आवेश कैसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, तो हमारा जो उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। मान लीजिए कि यह वस्तु है और इस वस्तु में परमाणु होंगे। कोई भी वस्तु या पदार्थ छोटे छोटे मतलब कि कणों से बना होता है, और कण को परमाणु कहते हैं। छोटा कण को, जैसे ये टिश्यूज, ये स्किन्स है जो टिश्यूज से बना होता है, मिलकर बना होता है, टिश्यूज सेल्स से बना होता है। वैसे ही प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक पदार्थ में एक चीज होता है। प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है? परमाणु होता है। सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और ये जो परमाणु है, इसमें एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो कोई वस्तु तभी आवेशित हो सकता है जब उसके इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो। और इसके इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कब होगा? जब इसको ऊर्जा प्राप्त होगा। तो जब किसी वस्तु में उपस्थित परमाणु को और परमाणु में उपस्थित
परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा के द्वारा बाह्य ऊर्जा के द्वारा आवेशित किया जाता है, बाह्य ऊर्जा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा मिलता है, तो ये है जो इलेक्ट्रॉन है उसमें स्टेबिलिटी का कोई ऐसा स्वभाव नहीं है। ये हमेशा मतलब कि ये घूमता रहता है, समझिए तो घूमता रहता है। जब इसको किसी भी तरीके से बाहर से ऊर्जा मिला तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चला जाता है, या दूसरे परमाणु पर चला जाता है, दूसरे एटम पर चला जाता है, दूसरे वस्तु पर चला जाता है, जिसके कारण जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका कारण है, पॉजिटिव चार्ज आने का कारण यह है कि जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो जब किसी वस्तु से, यहाँ पे लिखेंगे, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसमें धनावेश उत्पन्न होता है। मान लिया कि ये वस्तु है और इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कैसा हुआ, पॉजिटिव। और सेकंड लाइन नोट कीजिएगा कि जब, और इसमें आवेशों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र है, ध्यान दीजिए, आवेशों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र है +n_e। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आकर मिल जाता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ये है, और इस पर इलेक्ट्रॉन आके मिल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो यह नेगेटिव हो जाएगा। और इसके लिए आवेश ज्ञात करने का सूत्र है -ne, Q बराबर -ne, जहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम्ब। आशा है समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।